Good morning, girls. Today we will continue our story, The Future Emperor. The emperor was amazed to see the beautiful plants, trees and flowers grown out of those seeds. जो राजा था जब उसने इतने सारे प्लांट्स देखे जो कि बहुत ही सुंदर थे, उनमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, ट्रीज थे, तो उसको बहुत ही आश्चर्य होता है. Thus he repeated them all over again that it was time to select the emperor of the kingdom. तब एक बार उसने फिर से सभी यंगस्टर्स को याद दिलाया कि ये वो समय है. तब वो क्या डिक्लेयर करने वाला है, नेक्स्ट एम्परर कौन है, ये आज वो सिलेक्ट करने वाला है और उसका अनाउंसमेंट करने वाला है. ऑल ऑफ देम स्टार्टेड लुकिंग एट वन अनदर गसिंग हु वुड बी द नेक्स्ट एम्परर. अब सभी एक दूसरे का फेस देखने लगे और ये गस करने लगे कि हमारे में से कौन होगा जो कि हमारा नेक्स्ट एम्परर होगा. Suddenly, Mohan was spotted by the emperor, who was standing right at the back of the room with his empty pot, order to not make the emperor angry. तब जो राजा था उन्होंने किसकी ओर इशारा किया, मोहन की ओर, जो कि सबसे आखिरी में खड़ा हुआ था, सबसे पीछे खड़ा था रो में, और रूम में भी वो सबसे पीछे खड़ा था. उसके हाथ में उसका खाली पॉट था. और वो क्यों इतना पीछे खड़ा था, क्योंकि वो राजा को नाराज करना नहीं चाहता था. बट इट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था. वेन ही केम इन फ्रंट ऑफ द एम्परर आस्क्ड हिज नेम. जब वो सामने आया, आगे आया, तो जो राजा था उसने उसका नाम पूछा. माई नेम इज मोहन. उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम मोहन है. ही रिप्लाइड विथ अ ट्रेम्बलिंग वॉइस. उसने बहुत ही डर और भय की आवाज़ थी उसकी, उसमें उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम मोहन है. ऑल द यंग मैन स्टार्टेड लाफिंग एंड मेकिंग फन ऑफ हिम. अब जितने भी वहाँ पे यंग पीपल थे, यंग बॉयज थे, वो सभी उसका मजाक उड़ाने लगे. द एम्परर गॉट वेरी एनायड एंड ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू मेंटेन साइलेंस. ये सुन के जो राजा थे वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने ये आदेश दिया अपने मंत्रियों को कि वो यहाँ पे कंप्लीट साइलेंस करवाए, पूरी तरीके से यहाँ पे शांति हो. एवरीवन वाज आस्क्ड टू बी क्वाइट. सभी लोगों से कहा गया कि वो बिल्कुल शांत रहें. द यंग मैन वर वेटिंग एंक्सियसली फॉर द एम्परर टू मेक द ग्रेट अनाउंसमेंट. और जितने भी वहाँ पे यंग मैन कलेक्ट हुए थे वो सभी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब जो राजा है हमारा वो एक अच्छा अनाउंसमेंट, जो कि बहुत ही ग्रेट अनाउंसमेंट है, वो कब करने वाले हैं. द एम्परर देन डिक्लेयर टू बी क्राउड दैट देयर न्यू एम्परर वाज मोहन. तब जो राजा थे उन्होंने उस पूरी भीड़ के बीच में ये अनाउंसमेंट किया कि उनका जो नेक्स्ट राजा होगा वो मोहन होगा. देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फॉर अ मोमेंट. एक क्षण के लिए वहाँ पूरी तरीके से साइलेंस हो गया, बिल्कुल शांति हो गई. एवरीवन वॉज एस्टोनिश्ड बाय द एम्परर्स डिसीजन. हर किसी को राजा का जो डिसीजन था उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था. मोहन हिमसेल्फ कुडंट बिलीव हाउ द एम्परर हैड टेकन दिस डिसीजन. यहाँ तक कि जो मोहन था उसको भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर राजा ने ये डिसीजन क्यों लिया. ही कुडंट इवन ग्रो हिज सीड. उसका जो सीड है उससे तो वो कुछ भी नहीं उगा पाया. फिर राजा ने मुझे क्यों चुना है अपने नेक्स्ट एम्परर के रूप में. हाउ कुड ही बी द न्यू एम्परर. वो मुझे किस तरीके से अपना नया राजा कैसे बना सकते हैं. ही वॉज अगेन थिंकिंग वेदर इट वॉज अ जोक आर अ रियलिटी. ये कोई मजाक है या वास्तविकता है, या फिर ये पूरी तरीके से फैक्ट है, वास्तविकता है. देन द एम्परर रिपीटेड द होल इंसिडेंट दैट हैपेंड 1 year ago ऑन द डे व्हेन एवरीवन वाज गिवन अ सिंगल सीट. तब जो राजा थे उन्होंने उस पूरी घटना को सुनाया 1 साल पहले की, जब सभी यंगस्टर्स को इकट्ठा किया गया था और सभी को एक एक सीट दिया गया था. दे वर टोल्ड टू सो द सीड, वाटर इट, ग्रो इट
टू अ नाइस प्लांट एंड ब्रिंग इट बैक हियर। उन्होंने इस पूरी घटना को वापस से दोहराया और कहा कि आप सभी को एक एक सीड दिया गया था और कहा गया था कि इसे मिट्टी में बोना, पानी देना और इससे एक सुंदर सा प्लांट आपको ग्रो करना है और फिर उसको लेकर के यहाँ वापस आना है। बट दे वर नॉट टोल्ड दैट ऑल वर गिवन बॉइल्ड सीड्स विच वुड नेवर ग्रो। लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं कहा गया था कि वो जितने भी सीड उन सभी बच्चों को, सभी यंगस्टर्स को दिए गए थे, वो सभी बॉयल सीड्स थे, मतलब उबाले हुए सीड्स थे जो कि कभी भी ग्रो नहीं होते हैं। जब भी हमको किसी सीड को ग्रो करना होता है तो उसको हम सिर्फ पानी में सोक करके और फिर ग्रो करते हैं, कभी भी उसको हम बॉयल नहीं करते हैं। ऑल द यंग पीपल एक्सेप्ट मोहन हैड ब्रॉट द fully grown trees and plants with flowers। जितने भी यंग पीपल यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ मोहन को छोड़ के वो सभी अपने साथ साथ फुली ग्रोन ट्रीज लेके आए हैं। पूरी तरीके से अच्छे से जो ग्रोथ हो गई है जिन प्लांट्स में, जिनमें फ्लावर्स लगे हैं, उस तरीके के प्लांट से लेकर के गए, उस तरीके के प्लांट वो अपने साथ में लेकर के आए हैं। तो जब उनको जो सीड दिए गए थे वो तो कैसे थे, बॉयल थे, तो उनसे वो कभी ग्रो होते ही नहीं। फिर इस तरीके से जो उनके प्लांट्स हैं वो कैसे ग्रो हो गए। एक्चुअली व्हेन दे फाउंड दैट द सीड वुड नॉट ग्रो, दे रिप्लेस द ओरिजिनल सीड बाय अनदर वन। वास्तव में क्या हुआ था कि जब उन्होंने ऐसा देखा और पाया कि उनका जो सीड है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उन्होंने अपने उस सीड को किसी दूसरे सीड के साथ में चेंज कर दिया। ओरिजिनल जो सीड था उसको दूसरे सीड के साथ में रिप्लेस कर दिया। मोहन was the only one who had the courage and honesty to bring the pot with the same seed which could not be grown। सिर्फ मोहन ही एकमात्र ऐसा लड़का था जिसमें साहस था और ईमानदारी थी, जो वो अपने साथ में खाली पॉट लेकर के आया। उसी सीड के साथ में आया था वो जो कि राजा ने दिया था, इसीलिए उसका जो सीड था वो ग्रो नहीं हुआ था। Therefore he was the one who deserved the position of a true emperor। इसलिए सिर्फ वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो कि डिजर्व करता है कि वो नेक्स्ट एम्परर हो। No one uttered a single word on being exposed as they were actually trying to mislead the emperor। अब कोई भी कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि वो सभी वहाँ पे जो किंग है उसको मिसगाइड कर रहे थे, मिसलीड कर रहे थे और कोई दूसरा ही प्लांट लेकर के आ गए थे। जो सीड उनको दिया गया था उससे तो कभी प्लांट निकलना नहीं था। तो नाउ द टाइम ऑफ मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमने क्या सीखा। सिंसियर एंड फेथफुल पीपल आर ऑलवेज सक्सेसफुल इन देयर लाइफ्स। ऐसे लोग जो कि विश्वास पात्र वही होते हैं जो कि सिंसियर होते हैं, वो लोग हमेशा अपने लाइफ में सफल होते हैं। जो लोग दूसरों को मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि वो कुछ समय पे, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो सक्सेस हो जाए, लेकिन इस तरीके की सक्सेस पूरी लाइफ में नहीं चलती है। तो आपको हमेशा एक सिंसियर और एक फेथफुल पर्सन ही बनना है। सो आवर स्टोरी इज कंप्लीटेड। बाय गर्ल्स।